अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बात बताना पड़ रहा है कि आजकल माँ बाप को औलाद नौकर या भिखारी बनाने को पीछे नहीं हट रहे हैं। पहले माँ बाप अगर घर में होते तो लोगों के घर जन्नत बने होते, लेकिन आज अपने घरों से ही जन्नत को निकाला जा रहा है। इस तरीके से कई ऐसे बदनसीब जहन्नुमी औलाद इस दौर में मौजूद है कि अपने माँ बाप को हाथों में कटोरे देकर भीख मांगने पर भी मजबूर कर रहे हैं और इस तरीके से माँ बाप से मंगी हुई भीख से वो अपनी जिंदगी भीख पर गुजार रहे हैं। लेकिन उन बदनसीब जहन्नमी को क्या मालूम कि उनके इस कारनामे की वजह से उनकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। बहरकैफ इस तरीके से एक और बदतरीन वालिदैन के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। पुराने शहर के लकड़कोट पुरानी हवेली पर कई जमाने से एक ज़ईफ खातून वहां पर भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। वहां के मकामी लोगों ने कहा कि इन्हें रात के औकात में आकर कुछ लोग ले जाते हैं और सुबह के औकात में लाकर छोड़ जाते हैं। जब नारी निकेतन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहतरमा सफिया माही और नारी निकेतन के जनरल सेक्रेटरी हैदर मेमन को जब इस बात की खबर दी गई तो फौरन उन्होंने अपनी टीम के हमरा वहां पहुंचकर इस ज़ईफ खातून से बातचीत की तो पता चला कि इनका नाम महमूदा भी है और उनको 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटियां उन्हें कई जमाने से भीख मांगने के लिए रास्ते में छोड़ जाते हैं और रात के वक्त आकर दामाद और नवासा उन्हें अपने घर वापस ले जाते हैं और एक जमाने से माँ की भीख पर ही औलाद का गुजारा हो रहा है। यानी हम ये सुनते आते हैं कि वालिदैन की मेहनत की वजह से औलाद पलती है, तो ऐसे माँ बाप भी हैं जो भीख मांगकर औलाद को पालते हैं। लेकिन बदनसीब जहन्नमी औलाद को क्या मालूम कि माँ बाप कितना बड़ा सहारा और कितनी बड़ी बरकत वाली अजीम शख्सियतें होती हैं। ये 2 चेहरे जब जिंदगी से चले जाते हैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा हो जाता है। तो बहरकैफ इस तरीके से लकड़कोट पुरानी हवेली के पास महमूदा भी ज़ईफ खातून एक जमाने से भीख मांगते हुए अपने बेटियों और बेटे का भी घर पाल रही हैं। जब इनके घर वालों से बात भी की गई तो उन्होंने उनसे नजरअंदाज कर दिया और उन्हें ओल्ड एज होम में लावारिसों की तरह जाने पर भी मजबूर कर दिया। आइए देखिए तमाम मनाजर किस तरीके से पेश आए हैं। रहते न रहते बोल के पूछ रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने रोडों पे रह रहे ना, मेरे को अच्छा नहीं दिखा, इस वास्ते हमदर्दी के तौर पे आपको फोन करके पूछा मैं। जी हाँ, घर में नहीं रहते हैं हम लोग। बहन है ना माँ, आपका भी फर्ज बनता है ना, एक बहन होने के नाते उनकी थोड़ी तो आप हेल्प करना ना। तो नहीं आज तो बराबर रखते, खिलाते पिलाते चाय सब करके फिर रोड पे भेज दे रहे। सब खिदमत करते। वो आपकी औलाद रहती, आपके पेट की औलाद रहती तो ऐसी छोड़ देते थे आप। सुनो बात मैंने। हाँ बोलो। घर में नहीं रहते बोलो ना, मैं घर हाँ। में नहीं रहते हूँ। हाँ बाहर नहीं रहते हूँ। अच्छा, तो कहीं को पीछा उठा रहे हो, मैं छोड़ दो उनके हाल पे। नहीं हम लोग आए इंसानियत के नाते, उन रोड पे कुछ भी ऐसा उनके साथ नहीं होना बोल के आए हम लोग। नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम लोग ओल्ड एज होम से, हम लोग का खुद का ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम से हम लोग। हाँ, पूरी उम्र वैसे ही गुजर गए। माँ आपको नहीं मालूम कुछ भी। जी बेटे नहीं है, वो बेटे नहीं है। अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग लेके जा रहे हैं अभी इनको हम लोग के साथ। लग जा रहा है जी, तुम्हारे को कुछ रहा ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग अल्लाह हाफिज। ज्यादा अच्छा काम करने वाले आपका ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सोशल वर्कर सफिया माही, NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट। आज हम लोग को लक्कड़कोट चट्टा बाजार से कोई बरकत भाई का फोन आया था हैदर मेमन को कि वहाँ पर एक बड़ी भी है जो 2 दिन से उन्होंने बहुत सख्त हालत में है और उठने बैठने भी नहीं आ रहा उनको। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम हमारी टीम के साथ जाके वहाँ के मुकामी लोगों से भी मिल के बात करने के बाद मालूम हुआ इनके 2 बेटियां भी है और इनके फर्जन भी है और इनके बेटियां इनके नवाज से जो है आके इनके पास से जो भी इन्हों भीख मांग रहे वो कलेक्शन करके लेके जाते। जो भी हमको देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये मैसेज देना चाह रहे, भाई अपने माँ बाप की आप लोग हिफाजत करिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था अपने माँ बाप अपने को नींद नहीं, चैन नहीं, उनके पेट का निवाला अपने को खिला के पाल के बड़ा करे, बस से अब उनके एक उम्र होने के बाद आप लोग उन लोग को भीख मांगने का जरिया बना रहे। भाई आप सबसे हम गुजारिश कर रहे, भाई अपने माँ बाप को अपने औलाद समझ के आप लोग पालिए। आपके निवाले में से सिर्फ एक निवाला खिलाइए उन लोग को, बस उनकी दुआ लीजिए कि जिसके माँ बाप नहीं है उनसे उनके दर्द पूछे, उनसे उनकी तकलीफ मालूम करिए। आपके माँ बाप है, आप लोग खुशनसीब है
जब तक आप लोग के माँ बाप आपके सर पर है भाई, आपके माँ बाप वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होंगी। आपके माँ बाप वो बरकत है जो खाली घर के एक कोने में भी बैठे तो आपके घर में बरकत रहेंगी, रहमत रहेंगी। भाई अपने माँ बाप की आप लोग हिफाजत करिए। अल्लाह हाफिज।